हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीगा में लहरा में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से कम हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी एक ट्वीट किए हैं बेरोजगारों के लिए। तो आप देख सकते हैं, सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों, विद्यामितान, प्रयोगों एवं अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी हूँ और शर्मिंदा हूँ। जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादा किया था, मैं उस पर अटल हूँ। यही विश्वास दिला रहा हूँ कि सरकार प्रयास कर रही है और हम आपके साथ हैं। तो इसमें बेरोजगार और युवा का उल्लेख है, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी भी आते हैं। तो मैं भी यही आशा करता हूं कि दोस्तों की भर्ती जल्द से जल्द हो। और एनएच न्यूज़ में टी.एस. सिंहदेव जी बात भी किए थे, उनका रिकॉर्डिंग है नेक्स्ट में, तो आप उसे पूरा सुनिए। लेकिन इसमें सीधे तौर पर शिक्षक अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं किया, लेकिन बेरोजगार शब्द आ गए तो उसमें तो आता ही है शिक्षक अभ्यर्थी। तो दोस्तों, आप इनका बात किए थे वो रिकॉर्डिंग सुनिए। कुछ हम लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव के पहले कुछ बातें कहते हैं, तो वो ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए जो ना हो सके। और इस मंशा से हम लोगों ने ये बातें कही थी कि इनके लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। आज जो कठिनाई हो रही है उसको पूरा करने में, तो जवाबदेही से हम लोग पीछे नहीं हो सकते और जब तक बनेगा इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार की जो मंशा है उनको सहयोग करने की जरूर पूरी होगी। जी, आप तो खुद सरकार में है मंत्री जी, लेकिन जब आप ऐसा लिखते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। लाजमी है सवाल खड़े होना भी। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि वाकई में जो प्रयास उनके लिए होने चाहिए उनमें कहीं कठिनाई हो रही है, और क्यों? जी, सीमाएं हैं, इसमें संख्या है, बजट है, खर्चे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी जानकारी हमको उस समय नहीं थी जब हम लोगों ने ये विश्वास दिलाया था। तो करने का जब समय आता है, जो कठिनाइयां हैं उसका सामना भी करना पड़ेगा और जिन कामों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं उसकी जवाबदेही भी लिए रहना पड़ेगा। जी, टी.एस. सिंहदेव जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, हम वादे तभी करने चाहिए जब हम उनको पूरा करने में सक्षम हो, तो क्या आप मानते हैं कि उस वक्त का सिर्फ घोषणा पत्र था और आज वास्तविक स्थिति है? नहीं, ये हम लोगों ने कहा था तो करेंगे। किसानों के लिए कहा तो किया, बिजली के लिए कहा तो किया, तेंदुपत्ता के लिए कहा तो किया, जमीन के लिए कहा तो किया। कई ऐसी बातें हैं, चाहे लोहांडीगुड़ा वाली बात हो, चाहे शहर के उन लोगों के पास जमीन जिनके पट्टे उनके पास नहीं थे, कई ऐसी बातें हैं जिनको पूरा भी किया है। कुछ बातें रहती हैं, कठिनाई होती है, परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन अब कुछ और बात कह के उसको कम करना भी मैं नहीं मानता कि उचित होगा। इतना रहना चाहिए कि हम लोगों ने कहा है और अभी कर नहीं पाए हैं, करेंगे, मेरा ये विश्वास। जी, यहाँ पर एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या आपको ऐसा महसूस होने लगा कि सरकार पर से विश्वास खो रहे हैं, इसलिए आपने ये ट्वीट किया? लेकिन ये दोबारा क्यों याद दिलाया गया, ये सबको पता है। ऐसी स्थिति में आपने जो ट्वीट किया, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? लगातार युवाओं ने, बच्चों ने ट्वीट किए, मेरे नाम पे ट्वीट किए, मेरे को ईमेल आए, मतलब सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने ट्वीट किए हैं और ईमेल किए हैं। तो ऐसी मंशा, जब एक दिन मैंने ये पढ़ा कि आप कहे क्यों नहीं रहे, कुछ कम से कम कुछ कहिए, मुझे ये लगा कि उनको ये न लगे कि हम लोगों ने मुंह मोड़ लिया है और उनकी व्यथा से या उनकी चिंता से अब हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं रह गई। मन में बहुत सारी बातें रहती हैं जो आदमी व्यक्त नहीं करता, लेकिन सामने के किसी साथी को अगर ये लगता रहे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल ही गए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपनी जगह की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप पीछे हो गए। तो मुझे ये लगा कि जब इतनी पीड़ा उनको है, इतने दर्द उनको है, उनके मन में ये बात आ रही है कि हमको छोड़ तो नहीं दिया गया, मुझे लगा कि कम से कम क्षमा भी मांगनी चाहिए उस बाबत, उनकी तकलीफ के लिए, और सामने भी अपने आप को रखना चाहिए कि अगर नहीं होता है तो जिम्मेदारी। सर, वो युवा जो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत जल्दी समाधान मिल पाएगा, बहुत जल्दी तो मैं नहीं कह सकता, कई बातें हैं फिर वो बहाने जैसी बात लगने लगती है, इसीलिए मैंने किसी दूसरी बात का जिक्र नहीं किया। जी, कहा है तो करना है। जी, चलिए, कम से कम आपकी ट्वीट से एक उम्मीद तो बंधेगी मंत्री जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका, कि एक उम्मीद तो जरूर युवाओं में बंधेगी कि नहीं, एक बार फिर से विश्वास दिला रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरह से लगातार मेल पर भी बातचीत हो रही है, स्टूडेंट जो अपनी पीड़ा रख रहे हैं, इसकी